हेलो फ्रेंड्स, आज ये सेकेंड पार्ट है। इसमें बहुत जरूरी टॉपिक है जो कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का बेस बनाता है। मतलब किसी भी चीज को अच्छे जाने के लिए पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का बेस है। मतलब ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको टॉपिक दिख रहा होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसमें दो टॉपिक हैं जो कि हम पढ़ेंगे। एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये दोनों टॉपिक देखते हैं और इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये टॉपिक इसमें क्या है हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो काम है मतलब दो जॉब है। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए हम इसको स्पेस से दर्शाते हैं। ये एक काम है, ये दूसरा काम है। तो मान लीजिए इस काम को हम नहीं, मतलब इस काम को m वेज से कर सकते हैं। m वेज से इस काम को, पहले काम को कर सकते हैं, पहले जॉब को m वेज से कर सकते हैं। और दूसरे जॉब को जब n जॉब कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा जॉब को n वेज से कर सकते हैं। जब दो जॉब हो या 2, 3, 4, 5 काम हो और हर एक काम को m काम से कर सकते हैं, दूसरे काम को n काम से, तीसरे को, अभी यहां पे हम दो ले रहे हैं तो यहां पे दो काम है और पहले काम को m वेज से किया जा रहा है, m वेज से, और दूसरे को n वेज से, m वेज से, और दूसरे काम को n वेज से। तो अब रहा इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहां है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि अगर दो काम हैं और पहले काम को m तरीके से किया जाता है और दूसरे काम को n तरीके से, तो दोनों काम को एक साथ, मतलब अगर दोनों काम करना है आपको, मतलब दोनों काम, मतलब ये जॉब फर्स्ट है और ये जॉब सेकेंड है, तो आपको जॉब 1 और जॉब 2 अगर दोनों करना हो तो n क्रॉस n वेज से कर सकते हैं। मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि अगर आपके पास दो जॉब है, जॉब फर्स्ट जॉब सेकेंड, अगर जॉब फर्स्ट को आप n तरीके से कर सकते हैं और जॉब सेकेंड को आप n तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों जॉब, मतलब जॉब फर्स्ट एंड जॉब सेकेंड आप m क्रॉस n वेज से कर सकते हैं। तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप इससे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि इसको m क्रॉस n इधर लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि एक क्लास है जिसमें 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, मतलब 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो 10 बॉयज है और 8 गर्ल्स है और जो टीचर है उसको एक गर्ल्स चुनना है और एक बॉयज, जो कि क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तरह से समझ लीजिए मॉनिटर। तो क्या है क्वेश्चन कि 10 बॉयज है और 8 गर्ल्स है। मैंने बॉयज को B से रिप्रेजेंट किया और गर्ल्स को G से। 10 बॉयज है और 8 गर्ल्स है और जो टीचर है उसको सेलेक्ट करना है दो, एक बॉयज को सिलेक्ट करना है और एक गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। किसके लिए? इस क्लास को रिप्रेजेंट करने, मतलब मॉनिटर चुनना है, एक गर्ल्स में से एक बॉयज में से। और क्लास में 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं और आपको क्या चुनना है? एक बॉयज, हम लिख दे रहे हैं 1 बॉय एंड 1 गर्ल्स। आपको एक बॉय चुनना है और एक गर्ल्स, दोनों चुनना है। तो आप देखिए इसमें फंडामेंटल, अब देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा था? m क्रॉस n। अगर एक जॉब m तरीके से कर सकते हैं और दूसरा n तरीके से, तो दोनों जॉब अगर करना हो तो m क्रॉस n से। तो इसमें देखिए अब यहां सोचेंगे दो जॉब है कहां, मतलब यहां पे दो काम तो आपको मिल गया था, एक m तरीके से n तरीके से। अब इसमें देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्वेश्चन में लगाएंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में है कि एक क्लास है जिसमें 10 बॉयज है और 8 गर्ल्स है और क्लास टीचर को एक बॉय चुनना है और एक गर्ल चुनना है क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, मॉनिटर, मतलब मॉनिटर चुनना है। तो समझ लीजिए ये पहला काम है, मतलब एक बॉय ढूंढना है इसमें से 10 में से, और दूसरा काम क्या है? एक गर्ल
चुनना है, मतलब दो काम है, एक बॉय ढूंढना एक गर्ल ढूंढना है। तो दो काम हो गया। अब देखिए जो पहला काम है और दोनों काम, और पहला काम आप कितने तरीके से कर सकते हैं, 10 बॉय है तो 10 में से किसी एक को चुन सकते हैं, मतलब 10 में से किसी एक को चुन सकते हैं। तो 10 तरीके से आप किसी भी लड़कों में से किसी एक को 10 तरीके से चुन सकते हैं। तो 10 वेज। आप बताइए कि 8 गर्ल में से आप कितने गर्ल, एक अगर गर्ल चुनना हो तो कितने प्रकार से आप चुन सकते हैं, तो वो क्या है आंसर 8। तो देखिए यहां पे देखिए पहला काम क्या है 1 बॉय और दूसरा काम क्या है 1 गर्ल। पहले काम को आप 10 वेज से कर रहे हैं और दूसरे काम को आप 8 वेज से कर रहे हैं। और आपको करना क्या है, आपको दोनों काम करना है, मतलब एक बॉय भी ढूंढना है एक गर्ल भी ढूंढना है। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अगर एक काम m तरीके से हो सकता है और दूसरा काम n तरीके से हो रहा है, तो आप दोनों काम m क्रॉस n तरीके से होगा। तो यहां पे आपको दोनों काम करना है, एक बॉय भी चुनना है एक गर्ल भी। तो कितना तरीका हो जाएगा 10 × 8 जो कि इक्वल आएगा 18। तो ये रहा 18। तो ये रहा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे से बता सके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये देख लिए, अब देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन होता क्या है, इसको इरेज करते हैं और आपको बोर्ड पे टॉपिक आ गया होगा और बोर्ड पे आपको मीनिंग भी दिख रहा होगा। तो ये मतलब क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का। तो देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहता क्या है, वो ये कहता है कि मान लीजिए अभी भी हम 2 जॉब का ही ले रहे हैं, 2 फर्स्ट सेकंड, इसको मान लीजिए जॉब फर्स्ट और इसको मान लीजिए जॉब सेकंड। उसमें भी यही लिए थे, 2 जॉब लिए थे, जॉब फर्स्ट जॉब सेकंड लिए थे। अब देखिए इसमें क्या बोलता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में, अगर मान लीजिए पहले जो ये जॉब है उसको आप m वेज से कर सकते हैं, m वेज से कर सकते हैं, और दूसरा जो जॉब सेकंड है उसको आप n वेज से कर सकते हैं। अब देखिए वो ये बोलता है कि अगर पहला आप m वेज से कर रहे हैं और दूसरा n वेज से कर रहे हैं, अगर आपसे हम पूछें बोल दें कि m वेज से ये हो सकता है जॉब और ये n वेज से कर सकता है, तो मैं बोलूं कि दोनों जॉब कितने वेज से हो सकता है, तो आप बोलेंगे m क्रॉस n से, जो कि एकदम सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे दोनों में से कोई एक ही जॉब करना है, मतलब दोनों जॉब नहीं करना है, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं कि जॉब फर्स्ट करना या और जॉब सेकंड, मुझे जॉब फर्स्ट करना है या जॉब सेकंड, मतलब दोनों में से कोई एक हमको चुनना है और यही आपको बताना है आइदर जॉब फर्स्ट या और जॉब 2 करने का कितना प्रकार का कर सकते हैं। तो देखिए जॉब फर्स्ट है वो m वेज से कर सकते हैं, जॉब सेकंड क्या कर सकते हैं n वेज से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग आइदर जॉब फर्स्ट और जॉब सेकंड, मतलब दोनों में से कोई एक जॉब करने का वे कितना होगा, तो वो क्या होगा m + n वेज। तो इसमें लगता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, मतलब और देखिए उसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो वहां पे एंड लगा होगा, तो जो एक तरह समझ लीजिए जहां लगता है कि एंड मतलब ये भी करना है वो भी करना है, तो आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, लेकिन यहां पे देखिए या ये करना है या तो ये करना है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं यहां पे प्लस कर दीजिए m + n। एक तरह से अगर एग्जांपल आपको दे दें, चलिए एग्जांपल ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर 2 जॉब है, एक को m तरीके से कर सकते हैं एक n तरीके से, तो दोनों जॉब में से कोई एक करने का वे कितना होगा m + n। अगर इससे आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, उससे डेफिनेटली अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। और हम वही एग्जांपल लेते हैं जो कि हमने प्रीवियस में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में लिया था। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, तो क्वेश्चन सेम है, बस
जो थोड़ा ट्विस्ट है, मतलब क्वेश्चन में यही है जैसे सिचुएशन था पहले कि एक क्लास है जिसमें 10 बॉय है और 8 गर्ल है, 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, और टीचर को अब 2 नहीं चुनना है, मतलब टीचर को बस एक स्टूडेंट चुनना है, चाहे वो गर्ल हो या चाहे वो बॉय हो। देखिए क्वेश्चन में क्या है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, मतलब आइदर गर्ल और बॉय। तो सेम देखिए जो ये सेंटेंस है आपको खुद पता चल जाएगा, कभी कभी खुद पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का है। तो क्वेश्चन में आप दिख गया होगा, अच्छे से पढ़ भी लिए होंगे और हम समझा भी दिए क्वेश्चन क्या करना है। तो देखिए पहले गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं, 10 बॉय हैं, बॉय को 20 से हम लिख रहे हैं और 8 गर्ल है और टीचर क्या चुनना है, इसमें से कोई एक स्टूडेंट चुनना है, एक स्टूडेंट चुनना है, चाहे वो गर्ल हो सकता है चाहे वो बॉय। तो देखिए जो चुनना है उसको पहले अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि पिछले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था, जो चीज करना है वो मैंने लिख लिया, मतलब हमने 2 स्टूडेंट चुनना था, एक गर्ल एक बॉय चुनना था, तो मैंने लिख दिया कि पहला काम है एक बॉय ढूंढना, दूसरा काम है गर्ल ढूंढना, और एक को 10 तरीके से कर सकते हैं, एक 8 तरीके से, और दोनों काम करना है तो 10 × 8 ways। लेकिन इसमें क्या करना है आपको कि कोई एक स्टूडेंट चुनना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई एक स्टूडेंट चुनना है। अब देखिए क्या गिवन है, 10 बॉय है 8 गर्ल है। आप स्टूडेंट वो बॉय भी हो सकता है वो गर्ल हो सकता है, तो सिचुएशन क्या है, 2 होगा, मतलब एक बॉय भी हो सकता है गर्ल, तो 2 केस बनेगा। तो केस फर्स्ट क्या होगा, अगर बॉय हो, इफ द स्टूडेंट इज बॉय, अगर स्टूडेंट मान लीजिए बॉय हो तो कितने प्रकार का, अगर मतलब हमको केस फर्स्ट और केस सेकेंड तो बना लिए, मतलब एक तरह से केस फर्स्ट ना बोल के हम इसको बोल दूं जॉब फर्स्ट और इसको मैं बोल दूं जॉब सेकेंड। इससे आपको अच्छे से वो प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ऐसे समझ में आ जाएगा। अगर समझ लीजिए पहला जॉब क्या है, स्टूडेंट बॉय ढूंढना है, पहले आप जॉब लिख दीजिए स्टूडेंट बॉय, तो बॉय अगर ढूंढने का कितना तरीका है, 10 तरीका, और गर्ल ढूंढने का कितना तरीका है, 8 तरीका। बॉय ढूंढने का कितना तरीका है, 10 में से अगर किसी 10 अगर बॉय है उसमें से अगर एक ढूंढना है तो 10 तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। अगर 8 गर्ल में से किसी एक गर्ल को चुनना है तो 8 तरीके से चुन सकते हैं। और इसके बाद पूछा क्या है, आइदर बॉय और गर्ल, मतलब जॉब फर्स्ट और जॉब सेकेंड के बीच में क्या लिखा है, और मतलब आप आइदर बॉय आइदर गर्ल। तो देखिए इसका 10 वेज है, इसका 8 वेज है, तो आंसर क्या आएगा 10 + 8। तो देखिए जिस केस में और लगे, मतलब आपको दोनों काम करना नहीं है, बॉय भी मतलब आपको अगर गर्ल ढूंढनी है तो गर्ल ढूंढ लीजिए, बॉय नहीं ढूंढना है, अगर आप बॉय ढूंढ लें तो गर्ल नहीं ढूंढना है। तो आप क्या काम करिए, दोनों जो जितने भी अगर केसेस बन रहे हैं, जितने भी केसेस बन रहे हैं सारे केसेस का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर बाद में उसको प्लस कर दीजिए अगर और रहा तो। अगर आपको पूरा केसेस आपको वेज निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि इसको पहले बताया जाता है, मतलब परम्यूटेशन स्टार्ट करने से पहले बताया जाता है, लेकिन मैंने अभी बताया। तो देखिए अब इस पे देखिए एक क्वेश्चन कराते हैं, आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, मतलब 4 ऑप्शन है, समझ लीजिए A B C D 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक टिक करना रहता है। तो और गिवन क्या है, 5 क्वेश्चन गिवन है, 5 क्वेश्चन गिवन है और हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहता है, ये आपको पता है। तो बताना है कि जैसे जो अटेम्प्ट कर रहा है वो कितने वे से आंसर कर सकता है, कितने प्रकार से आंसर कर सकता है। समझ लीजिए अगर हमको, चलिए हम आपको इससे बताता हूं, मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। देखिए हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, और कितना क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। तो बताना है कितने प्रकार से आंसर कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर समझ लीजिए, अगर मैं उस तरीके से बताऊं, मान लीजिए मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल की तरह से बताऊं, तो समझ लीजिए ये
पांचों को आप अलग अलग एक जॉब समझ लीजिए। मान लीजिए ये जॉब फर्स्ट है, ये जॉब सेकेंड है, ये जॉब थर्ड है, और ये फोर है, ये फिफ्थ है। समझ लीजिए 5 जॉब है। आपको क्या करना है, पूरा अटेम्प्ट करना, मतलब पहला जॉब भी कंप्लीट करना है क्योंकि पहला आंसर देना है, दूसरा भी देना है, तीसरा भी अटेम्प्ट करना है, चौथा भी और पांचवा भी अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन पे अभी आए, पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो चारों में से आप कोई भी टिक मार सकते हैं। तो यहां पे कितना प्रकार से कर सकते हैं, 4 वेज है किसी भी एक आंसर को देने में। इसका भी 4 ही होगा, इसका भी 4 ही होगा, क्योंकि सारे में 4 ऑप्शन है। अब देखिए ये जो जॉब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, ये आपको मतलब आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपको 5 करना है। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा आप बताइए, इसमें लगेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, क्योंकि आपको 5 करना है ना काम। क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया था, अगर कोई काम है इतना m वे से n वे से हो सकता है, m और n वे से, और दोनों काम करना हो तो m क्रॉस n वे से हो सकता है। और एडिशन में क्या था, आइदर जॉब फर्स्ट आइदर और जॉब सेकंड। तो इसमें पूरा काम करना है, मतलब जॉब फर्स्ट भी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी करना है। तो कितना वे से हो सकता है, 4 क्रॉस, मतलब समय मल्टीप्लाई लग जाएगा, जो कि हो जाएगा 4 का पावर 5। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसमें आपको और अच्छे समझ में आया होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। अब देखिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, जिसमें आपको दोनों एग्जाम्पल मिलेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो अब ये थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि 5 बुक मैथ का है और 6 बुक फिजिक्स का है। तो यहां पे गिवन पहले लिख लेते हैं कि 5 जो है वो मैथ का है और 6 फिजिक्स का है। 5 मैथ का है और 6 फिजिक्स का है। और इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि मैथ और फिजिक्स, एक मैथ का बुक लेना है और एक फिजिक्स का बुक लेना है। तो ये काम कितने वे से कर सकते हैं, मतलब एक मैथ का बुक हमें लेना है और एक फिजिक्स का बुक लेना है, मतलब 2 बुक लेना है, एक मैथ का एक फिजिक्स का। तो वो लेने के लिए कितना वे से हम ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये रहा, मतलब मैथ बुक लिख ले रहे हैं क्वेश्चन का, मैथ बुक एंड फिजिक्स बुक, ये तो पहला हुआ। दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा बोला है कि आइदर मैथ लेने का और फिजिक्स, मतलब बुक एक ही चाहिए, वो मैथ का भी ले सकता है या फिजिक्स का ले सकता है। तो वो कितने वे से ले सकता है, मतलब ये लिख लेते हैं आइदर फिजिक्स और मैथ। तो इसमें असल में इसको 2 बुक चाहिए, एक मैथ का चाहिए एक फिजिक्स का चाहिए। तो उसका कितना वेस्ट हो सकता है, इसमें क्या बोला है कि चाहे एक ही बुक चाहिए, वो फिजिक्स का हो सकता है मैथ का, तो ये कितना वेस्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे और है, तो ये देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का है, ये एंड है, तो ये किसका केस है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो समझ लीजिए इसमें क्या करना है, 2 बुक लेना है, एक मैथ का एक फिजिक्स का। तो इसको समझ लीजिए 2 अलग अलग जॉब, मतलब काम समझ लीजिए, ये एक अलग काम, ये अलग काम समझ लीजिए। अब बताइए, देखिए हम इसको तुरंत बता रहे हैं, इस काम को मैथ बुक लेने के लिए कितना वैसे कर सकते हैं, 5 मैथ का बुक है और 5 में से कोई एक मैथ का बुक लेना है, तो कितने प्रकार से वे हो सकता है, मतलब 5 सिंपल 5 वे से चुन सकते हैं। अब फिजिक्स बुक लेना है हमको, कितने बुक में से 6 फिजिक्स का बुक है और कोई एक फिजिक्स बुक लेना है, तो कितना वे हो सकता है, 6 हो सकता है, सिंपल। अब देखिए और क्वेश्चन क्या बोला है कि मुझे एक मैथ का बुक चाहिए एक फिजिक्स का बुक चाहिए, तो वो कितना हो सकता है। तो देखिए ये भी काम करना हमको और ये भी काम करना, मतलब दोनों काम करना है। तो जब दोनों काम करना हो तो कितना वे हो जाएगा, 5 × 6, जो कि हो सकता है, जो हो जाएगा 30 वेज। सिंपल, दोनों काम करना, एंड लगा है तो दोनों काम करना, 5 और 6, 5 × 6 30 वेज। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें क्या बोला है, एक ही बुक चाहिए, वो चाहे फिजिक्स का हो मैथ का हो। तो देखिए फिजिक्स बुक लेने के लिए कितना है, तो 6 फिजिक्स का बुक है, उसमें से कोई एक फिजिक्स लेना हो तो कितना होगा, वे 6 पेज हो सकता है। और मैथ का बुक हमें लेना है, मैथ का बुक कितना है, 5 बुक है, और उसमें से कोई एक मैथ का बुक लेना है, तो कितना पेज हो सकता है, 5 हो सकता है। और ये समझ लीजिए जॉब फर्स्ट है फिजिक्स बुक लेने का, ये समझ लीजिए मैथ बुक लेने का जॉब सेकेंड है। तो दोनों में से कोई एक काम करने का कितना होगा, 5 + 6,
इसका क्या आएगा 6 × 5 11 बेस। तो ये रहा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आगे जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन बिना कुछ सोचे ये कि एडिशन का मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्ट कर रहे हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए रहता है। तो ऐसे रहा क्वेश्चन। इसके बाद हम बताएंगे परम्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि इससे थोड़ा एडवांस होगा। इसके लिए बने रहे। थैंक यू।